हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को मैं कैल्चिक क्रॉस पैटर्न के अकॉर्डिंग करने वाली हूँ। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए, क्या इनकी एनर्जी है अपनी। ठीक है, चलो देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज। कल किसी ने ना कमेंट किया था कि मैम आप नाक से बोल रहे हो। यस, मैं कुछ टाइम से पीछे आ, थोड़ा सा प्रॉब्लम झेल रही हूँ। ठीक है, और हाँ हो सकता है आवाज़ ऐसी आ रही हो। और मुझे लगता है ये वही हो सकते हैं जो पहली बार आए हो या एक आधी बार ही आए हो रीडिंग पे। जो लोग कंटिन्यू देखते हैं उन्हें तो पता ही है। ठीक है, तो मैं वहाँ नहीं रिप्लाई कर सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ रिप्लाई किया, क्योंकि मैं कमेंट्स में रिप्लाई कम करती हूँ ताकि आप लोगों के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। ओके, और कुछ लोग मुझे ईगोस्टिक बोलते हैं इस चीज़ के लिए कि मैम हम कब से आपको कमेंट कर रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं करते हैं उस पर। तो वही देखो, मैं एक ही तरफ ध्यान दे सकती हूँ, या तो मैं आप लोगों को फ्रॉड से बचाऊं या फिर मैं कमेंट्स कर दूं और फिर आप लोगों के साथ फ्रॉड हो, क्योंकि मेरे नाम से कुछ और लोग भी है वो कमेंट करेंगे, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। ठीक है, तो इसमें ईगो वाली बात नहीं है, बस ये है कि मैं एक दो तीन लोगों की तरफ जब कमेंट करना शुरू करूंगी तो और लोगों को इस चीज़ का लगेगा कि अरे इन्होंने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और वो आपको कमेंट करेंगे और फिर वो आपसे पेमेंट मांगेंगे, और ये फेसबुक पे हो चुका है। इसलिए मैं नहीं करती हूँ कोई कमेंट, नहीं करती हूँ कोई रिप्लाई। इसमें ईगो मानो चाहे कुछ मानो, सेफ्टी मुझे आपकी ज़रूरी पहले है। ठीक है, चलो अब देखते हैं पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, अपनी एनर्जी क्या है इनकी, पहले तो वही देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे लगी थी कि पेंटिकल्स पे ध्यान है, क्योंकि ना यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक भी क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था। तो मुझे लग रहा था कि ये इंसान थोड़ा सा पैसों पर, थोड़ा कल्चर, थोड़ा भाई मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे मेरे मेरी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, उस पर ज़्यादा ध्यान है। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन की ना राइट नाउ में ऊर्जा बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस को बैलेंस करने की भी है। हो सकता है इन्होंने फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया है, या बहुत ज़्यादा जो है आसपास के लोग डिमांडिंग हो गए हैं और उनके ऊपर खर्च करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर उनको बैलेंस करने में लगे हुए हैं अपने फाइनेंसेस को। ठीक है, यहाँ ना ये कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट के बारे में कहीं ना कहीं कुछ, और ये सिर्फ करियर नहीं है, ये हर तरीके के सिनारियों में कि इनको मेहनत कम करनी पड़े, रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आए, उन चीज़ों पे इनका ध्यान है। ओके, अभी फिलहाल मुझे ये अकेले लग रहे हैं, सोलो कह सकते हो आप, ये इनको आप इनको इंडिविजुअल कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि ये सिंगल है। ठीक है, तो अभी मुझे कोई ज़्यादा खास ऐसा कोई रोमांटिक वाला रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा, बट हो सकता है रिलेशनशिप होते हुए भी ये सिंगल है। ठीक है, ये हो सकता है, क्योंकि अभी हमने आगे कार्ड्स नहीं देखे हैं। आपके रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं, द मजिशियन कार्ड। इस रिश्ते को ये भाई बनाए रखना चाहते हैं, जैसे कैसे करके ये रिश्ते को बिल्ड रखना चाहते हैं। और अगर रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है तो वापस से बिल्ड करने के बारे में मैनिफेस्टेशन कह लो, और अपनी तरफ से कुछ जो एफर्ट्स कर सकते हो वो एफर्ट्स कह लो। हाँ, ये उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, द मजिशियन कार्ड ने यहाँ पर बताता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को बहुत मैजिकल देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता बहुत मैजिकल है। इस रिश्ते में ना ऐसा लगता है कि जैसे जो भी ब्लेसिंग्स मिलनी है ना वो इस रिश्ते में रहते हुए मिलती है। जो भी 5D लेवल पे ब्लेसिंग्स आती है वो तब आती है जब ये इस रिश्ते में होते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है जो भी सोर्सेज इनके आसपास है उनको परफेक्शन के साथ कैसे यूज करना है, उस चीज के बारे में बहुत विचार चलता है इनका, कि भाई मैं कैसे इन सारे सोर्सेज से ना इस रिश्ते को क्रिएट कर दूं, इस रिश्ते को बना दूं, इस रिश्ते को संभाल लूं, इस रिश्ते को चला लूं। ये यहाँ ऊर्जा नजर आ रही है। इनफानाइट पॉसिबिलिटीज होती है ना, कहते हैं इनफानाइट पॉसिबिलिटीज, ये सोचते हैं इस रिश्ते के लिए। ठीक है, ये
ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता छुपा रहे। अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिश्ता छुपा हुआ होना चाहिए, तो रिश्ता जिनके लिए है ये मैसेज, उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं है, कि भाई ये रिश्ता छुपा रहे, बना रहे, चलता रहे, कंटिन्यू रहे, बट छुपा रहे, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव लाइट है, आप देखो येलो कलर का कार्ड है, बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पर। बट मुझे फिर भी ना ऐसा लगता है जैसे, क्योंकि मजीशियन है ना, मजीशियन बिल्कुल सच नहीं होता। बिल्कुल ऐसे मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल सच्चा है मजीशियन, मैं नहीं कह सकती इस बात को। देखो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मुझे लगता है कि है तो ट्रिक्स ना, है ना। तो मजीशियन कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि ये पर्सन इस रिश्ते में हो सकता है बहुत हद तक आपसे चाहते हैं कि आप ज़्यादा मेहनत करो, आप ज़्यादा चेज़ करो, आप ज़्यादा कनेक्टेड रहो, आप ज़्यादा इस रिश्ते को बनाने में लगे रहो, और ये सिर्फ अटेंशन गेन के लिए है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है। अब हो सकता है जिसके लिए मैसेज होगा उनको समझ में आएगा। बाकी करंट फीलिंग्स फॉर यू इज अ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। फीलिंग्स में स्वॉर्ड्स की एनर्जी, पहली बात तो कि बहुत सारे थॉट्स वाली फीलिंग्स थी, मतलब ना एक इमोशन वाली फीलिंग नहीं थी, जो कि यहाँ एंड होती हुई नजर आ रही है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड। 10 ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा ये बताती है कि ये इंसान बहुत लो फील कर रहे हैं। ये एक ऐसी ऊर्जा में है राइट नाउ में जहाँ पर ये किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के माइंड सेट में नहीं है कि हाँ भाई आओ और मैं तुम्हें समझ लूँ, ऐसी वाली ऊर्जा नहीं है अभी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत डेडली ऊर्जा है, ऐसी मतलब जैसे इनको जैसे चीटिंग मिली मिली हो, ये आपको एज अ मतलब बिट्रेयल देख रहे हैं कि आपने बिट्रे किया इनको, ठीक है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि बहुत ज़्यादा ना अपने आप को मजबूर मान रहे हैं, और जिसकी वजह से इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये रिश्ता एंड होने की तरफ जा रहा है। ये रिश्ते में केमिस्ट्री एंड हो गई है, ये रिश्ते में इमोशंस एंड हो गए हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने कुछ बोला है, जिसके बाद से इनको ना एक होता है, एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो थोड़ा लो हो रहा है, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए स्पेल लग रहा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि ये या तो देखो इनकी फीलिंग्स है कि एज अ आपको स्पेल करें और आप सुनना समझना सब बंद कर दें और इनके अकॉर्डिंग चले, क्योंकि मजिशियन को हम भूल नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, या फिर इनको लगता है कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ स्पेल हो रहा है, और जैसे मैंने कहा कि ये रिश्ता उनको बहुत मैजिकल लगता है, तो उन्हें लगता है कि शायद आप कोई स्पेल वगैरह करते हैं जिसकी वजह से नहीं ये बहुत डेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही आप में खो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा ही आपके लिए जो है चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं, और वो चीज़ उनको परेशान करती है, उनकी हेल्थ में भी परेशानी आती है इससे, ठीक है। माइंडसेट, द नाइट ऑफ पेंटिकल माइंडसेट में है, देखो है करंट फीलिंग्स में भी, क्योंकि एंडिंग और बिगनिंग है, बट यहाँ पर ना बहुत अच्छी ऊर्जा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है ये कार्ड, आपको सबको पता है। तो इस कार्ड की जो एनर्जी है मैं वही बताऊंगी कि उन्हें बहुत लो फील होता है, और उन्हें लगता है कि आपको याद करके वो बहुत तकलीफ में जाते हैं, क्योंकि देखो सैड सॉन्ग सुनना, ठीक है, और पुरानी मेमोरीज को याद करके रोना, ये चीज़ें हैं उनकी अभी, ठीक है। मैं नहीं जाना चाहती थी इतनी उन चीज़ों तक, पर मैं फिर भी मेरा है मन की बता दूँ कि बहुत ज़्यादा रोना आपके लिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, माइंड से चीज़ें ना जाना, और कहीं ना कहीं गिल्टी बहुत फील होना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डेड फील होना आपके बिना, ये है यहाँ पे ऊर्जा, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए मैं स्पेल बता चुकी हूँ, मुझे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ, हाँ स्पेल वगैरह के लिए आप पूछते हो मैम क्या करना चाहिए, मैं ना ब्लैक टर्म लाइन टैग कर दूंगी अभी जब ये रीडिंग अपलोड करूंगी, तो वहाँ से फिर आप ब्लैक टर्म लाइन या सुलेमानी हकीक, ये दो तीन जो है जो ब्रेसलेट्स आप पहन सकते हो, राइट हैंड में वियर कर लेना, तो मैं उसको पोस्ट कर दूंगी अभी, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ लोग होंगे जो ब्रेसलेट नहीं लेना चाहते होंगे, नहीं लेना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्ट बात ले लो, फिर हफ्ते में 2 दिन ना सॉल्ट बात ले लिया करो, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि माइंड कहता है कि ये बहुत, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये पैसा, ट्रेडिशनल कल्चर, ये उनमें अभी अटके हुए हैं, इनकी वैल्यूज़, इनकी फैमिली की वैल्यूज़, उस चीज़ में अभी स्लो चलना चाहते हैं। तो क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज के बारे में ज़्यादा रहता है दिमाग में कि क्या फैमिली इसको एक्सेप्ट करेगी, क्या ये रिश्ता आगे तक जाकर एक सॉलिड रिलेशनशिप में बदल पाएगा, क्या इस चीज़ में हमारे लिए फ़ायदा है, क्या हम दोनों को इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत सारा चलता रहता है। क्योंकि हो सकता है इनकी फैमिली में कभी किसी ने लव मैरिज ही नहीं करी,
अब जब किसी ने ना करी हो तो जो बंदा झंडे गाड़ने जा रहा है उसको डर तो लगेगा ही ना, अरे यार पीछे तो किसी ने करी नहीं है लव मैरिज और मैं कर लूं और कुछ हो गया ऊपर नीचे तो ऐसी तैसी हो जाएगी, होता है ना, ये वही है। ये वही ऊर्जा है। लेट्स चेक स्टार कार्ड। हाँ भाई ये सैटर्न वाली ऊर्जा है, दोनों में ही सेट्रेनियन ऊर्जा आई है कि हाँ भाई बाउंड्रीज तोड़नी है, अगर बाउंड्रीज तोड़कर आगे बढ़ते हैं और कभी कुछ गलत हुआ तो सब पीछे पड़ जाएंगे इनके, तो वो है यहाँ पर। और फिर बात ये है कि थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ी सी होप है ना, ये रखने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर आप लोग मैरिड ही हो या एक लोग अभी मैरिज नहीं चाह रहे हो पर एक साथ रहना चाह रहे हो तो होप है कि चीज़ें फिक्स कर सकते हैं, ठीक हो सकती हैं, बहुत फ्यूचर तक का नहीं सोच सकते बट हाँ चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ ठीक किया जा सकता है। ये इंसान बहुत जल्दी बदलने वालों में से नहीं है, इनका माइंड बहुत जल्दी नहीं बदल सकते आप, मतलब जो इन्होंने करना है ना वो करना है, उसमें आपको चाहे बुरा भी लगता हो कि अरे यार इस इंसान की कहाँ बुद्धि पलटू मैं, ये क्यों नहीं समझती, क्यों नहीं समझता, उसकी गलती नहीं है, वो है। देखो टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वो ऐसे एलिमेंट में है जहां पर उनको आप जितना मर्जी बदलने की कोशिश कर लो उनको टाइम लगेगा, और टाइम भी ऐसा लगेगा कि आप ही हार जाओगे, ठीक है। नाउ द डिजायर इज डिजायर द हर्मिट। डिजायर ये है कि आप लोगों के बीच में ना ये अलोननेस खत्म हो जाए, जितनी जल्दी हो सकती है अलोननेस खत्म हो जाए। हर्मिट यहाँ पर ना कंप्लीशन की बात करता है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में जो भी आइसोलेशन चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखो देखा जाए तो ना हर्मिट कार्ड बहुत हद तक अकेले रहने की बात करता है, तो हो सकता है जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेंटिकल्स पे ध्यान है अभी, या अभी थोड़ा सा अकेला रह रहे हैं, तो हो सकता है डिजायर में ये भी हो कि अभी थोड़ा अकेला रहना चाहते हैं, थोड़ा आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी स्लो एनर्जी है, यहाँ पर भी डेड एनर्जी है, तो कुछ हो सकता है जहाँ पर वो अभी बहुत ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी में नहीं है, ठीक है। द इंटेंशन इज फोर ऑफ सोर्ड्स, इंटेंशन यही है कि वो हीलिंग चाहते हैं इस रिश्ते में, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, और फोर ऑफ वॉन्स यही बताता है कि वो रिकवरी चाहते हैं, इंटेंशन यही है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें वो रिकवरी करना चाहते हैं, और थोड़ा पॉज के साथ, क्योंकि हम अगर मान लो तबीयत ठीक नहीं है और फिर उल्टा पुल्टा खाए जा रहे हैं तो हमारा सिस्टम बिगड़ेगा ही, तो हम अपने सिस्टम को क्या करते हैं फिर हम थोड़े दिन के लिए दाल खिचड़ी पे ले आते हैं, है ना, थोड़े दिन के लिए हल्के होने के लिए, हल्का महसूस करने के लिए हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं या कम तेल मसाला खाते हैं, तो वो क्या है, वो हम एक टाइम दे रहे हैं ना अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये वही है कि आप अब इस रिश्ते को भी थोड़ा पॉज दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं ताकि ये हील हो, ठीक है। तो इंटेंशन है कि हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग रिकवरी चाहते हैं, बट ऐसा ज़रूर है कि कुछ ना कुछ तो ये हुआ है जहाँ पर बहुत कुछ बोलना, बहुत कुछ कहना, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा हर्ट कर देना, ये सब कुछ रहा है, बट उसके बाद अभी ये इंसान थोड़ा अपने आप को पॉज पर लेकर आ रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा शांत रखना चाहते हैं और बहुत कुछ ब्लेम करना, बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में अभी ये अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखना चाहते हैं, ओके। नाउ द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, जजमेंट। देखो ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए तो कल्चर ट्रेडिशन ये चीज़ें आ रही हैं, कुछ लोगों के लिए एज गैप आ रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी कोई मैरिड है, या फिर आप लोग ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हो और अब वापस कभी नहीं आ सकते। मान लो आपकी शादी हुई, डिवोर्स हो गया, अब जजमेंट हो चुकी है, अब चाहे कोई कितना रोए पिटे कुछ करे नहीं आ सकते वापस, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है जिसके लिए भी है। दूसरा जजमेंट ये है कि कोई एक मैरिड है जहां पर कोई शायद कुछ ज्यादा कर नहीं सकता किसी दूसरे के लिए, ओके। आप अगर देखें ना आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है और यहाँ पर दो साइंस ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि एक तो ना ब्लॉकेज ये है कि शायद कोई सॉन्ग्स वगैरह नहीं सुनता, कोई रोमांटिक थोड़ा सा है नहीं दोनों में से, ठीक है। और एक ये है कि किसी के ना अंदर बहुत सारे पास्ट, मतलब पास्ट लाइफ के ना वूंड बैठे हुए हैं जो हील नहीं हो रहे हैं, और बहुत सारे इन्होंने जो कहते हैं ना जन्म लिए हैं इस हीलिंग के लिए, बट वो हीलिंग हो नहीं रही है इनकी, ठीक है, या तो आपकी है या इनकी है, ओके।
बहुत सारी लाइव्स ली हैं हीलिंग के लिए, बट वो प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई है अभी तक। नाउ द मैसेज फॉर योर फ्रॉम योर पर्सन, मैसेज इज द वर्ल्ड। वर्ल्ड वही बात फिर से, ओ माय गॉड, बार बार सैटर्न की ऊर्जा आ रही है। वर्ल्ड यही बात कहता है कि ये पर्सन इस रिश्ते पे कर्म करना चाहते हैं, इस रिश्ते को रखना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ों में बाउंड्रीज आ रही हैं। और यहाँ पर भी देखो आप, बाउंड्री के अंदर है ये इंसान। तो मैंने यहाँ पर भी बाउंड्री की बात करी थी कि कुछ चीज़ें हैं जो बाउंड्री में रहते हुए सही लगेंगी, बाउंड्री में रहते हुए चलेंगी। बाउंड्रीज तो इनके आसपास हैं अभी, और ये आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों की बाउंड्रीज हैं जहाँ पर वो इंसान आपके साथ चीज़ें ठीक ज़रूर कर सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ, ठीक है ना, कुछ आपको समझना, कुछ इनको समझना ज़रूरी है। ओके, आपके पर्सन का मैसेज ये भी है कि अगर आप डिस्टेंस में हैं तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, और विद बाउंड्रीज। ठीक है, आपके पर्सन का एक मैसेज और भी है कि आप दोनों के बीच में ये जो भी चल रहा है इसकी कंप्लीशन बहुत जल्दी होगी, और ये होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन, द टेम्परेंस कार्ड। बहुत ही प्यारी ऊर्जा है, बहुत ही प्यारी ऊर्जा। मैंने आपको यहाँ पर भी बोली थी ये बात, अभी समझाई है पूरा वो डाइजेस्टिव सिस्टम वाली बात की हीलिंग ज़रूरी है। उनके लिए जो नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है वहाँ पर भी वही बात है कि हीलिंग ज़रूरी है, रिकवरी है, वो भी चाहते हैं रिकवरी, उनकी तरफ से भी एक्शन रिकवरी का ही है। ठीक है ना, बैलेंस का है, बोल रही हूँ ना मैं आपको कितनी देर से वही बात। और उसके नेक्स्ट सेक्शन में भी यही बात आ रही है कि आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल आप लोगों को बहुत हेल्प कर रहे हैं, आपके पर्सन को बहुत हेल्प कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा, 555 लिखकर, 111 लिखकर, ठीक है, मर्जी है आपकी। तो यहाँ पर ये है कि यस, वापसी है, चाहते हैं चीज़ें ठीक करना, बट दो, मैंने बोला कि आपसे अगर मिलना भी चाह रहे हैं तो भी बाउंड्रीज के साथ। अब देखो यहाँ पे एक पैर पानी में है और एक पैर लैंड पे है। शुरू से मैं एक बात बोल रही हूँ कि हो सकता है कल्चर, ट्रेडिशन, इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, और यहाँ पर एक पैर पानी में है, जो मैंने अभी यहाँ समझाया कि इमोशंस किसी के अंदर कम है ना, तो वो इमोशंस आ रहे हैं, बट फिर भी लैंड पे से पैर नहीं हटा है, कल्चर से, ट्रेडिशन से, अपनी जिम्मेदारियों से पैर नहीं हटाएंगे वो, वहां पर उनकी पक्की है पकड़। तो अब ये आपके लिए है बात कि अगर आप वेट कर सकते हो, अगर आप ऐसा रिश्ता चला सकते हो, तो ये इंसान का रिश्ता आपसे बन जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी है, हीलिंग है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए नवंबर दिसंबर की टाइमिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। ठीक है, नाउ वी हैव द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इज द सन कार्ड। मैं बहुत शॉक में हूँ सन कार्ड देखकर, क्योंकि ना मुझे उम्मीद नहीं लग रही थी कि जिस हिसाब से रीडिंग आई है कि आउटकम ऐसा आएगा, बट आउटकम क्या आया, रिकवरी। आउटकम क्या आया, पॉजिटिविटी। आउटकम क्या आया, आप लोगों के बीच में हार्मनी। आउटकम क्या आया, क्लैरिटी। आउटकम क्या आया, आप दोनों के बीच में अगर किसी तरीके की पॉजिटिविटी नहीं थी तो वहां पर पॉजिटिव होना, वहां पर आप लोगों के बीच में फिर से बच्चों की तरह ऊर्जा आ जाना, फिर से शून्य से चीजें ठीक होना। सन जो है ऊर्जा है, सोर्स ही यही है जिंदगी का। तो फॉर श्योर चीजें ठीक होंगी, एक्शन ओरिएंटेड आपके पर्सन होंगे। और क्योंकि ना कभी जब लगेगा टैरो सिखाने का, जब मैं थोड़ी सी हो जाऊंगी 50-60 साल की, तब मैं एक बार टैरो ज़रूर सिखाऊंगी। तो मैं बता दूं कि ये जो ऐलान हो गया है ना, मतलब ये हो सकता है आपका रिश्ता ऐलान हो जाए सबके सामने, इस रिश्ते की हामी हो जाए, मतलब लोग इसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, नाउ नेम इनिशियल्स देखते हैं। बहुत दूर दूर तक गए हैं भैया। अच्छा, यहाँ पे GSDWCUFSVLC पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या मैसेज है पर्सन का आपके लिए? अच्छा, किसी को अगर ये बाय करना हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, और मैं इसको भी टैग कर दूंगी फिर आपको। ठीक है, यस, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स मिले हैं इनको। ठीक है, आप, उन्हें लगता है कि आप उनके साथ खुश रहेंगे,
उन्हें पता है उन्होंने बहुत सारी लाइंस क्रॉस करी हैं, तभी वो अब लाइंस क्रॉस नहीं करना चाहते, तभी वो बाउंड्री में रहना चाहते हैं, है ना। उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें शायद ये लगा कि शायद आप उन्हें छोड़ रहे हो। हाँ भाई, फीलिंग्स तो थी आपके लिए। ओके, नाउ द थर्ड पर्सन सिनेरियो, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द एम्परर, द एट ऑफ wands, यहाँ पर पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और करियर, स्टेबिलिटी, पैसा, ये सब है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दोनों में से कोई एक है जो एज में बड़े हैं और एक है जो एज में छोटे हैं। ये दोनों चीज़ों को देखकर मैं बात बोल रही हूँ, ठीक है। इन लोगों के बीच में, हाँ, अभी के लिए फिलहाल आप कहो कम्युनिकेशन, घूमना फिरना, यस, चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आ, किसी को भुलाने के लिए, किसी को दिमाग से निकालने के लिए, किसी से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए इस रिश्ते में जाया गया है। अब ये हो सकता है थर्ड पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ तो वो आपके पर्सन की लाइफ में आई, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ हुआ तो वो थर्ड पर्सन की लाइफ में गई, कुछ ऐसा है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स यही है कि यहाँ पर अब कोशिश की जा रही है किसी को ढूंढने, मतलब मान लो किसी और में किसी और को ढूंढा जा रहा है, मतलब इस इंसान में, थर्ड पर्सन में, हो सकता है आपको ढूंढा जा रहा है, हो सकता है एक्स को ढूंढा जा रहा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। फैमिली आपको बहुत चेंज देख रही है, आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं बहुत ज़्यादा वाले, आप बहुत मूवमेंट शिफ्ट में आ गए हो, आगे बढ़ चुके हो, और उन्हें नहीं लगता कि अब आप इनको अटेंशन दे दोगे, ठीक है। फैमिली जो गॉसिप कर रही है, मेरे ना दिमाग में आया कि गॉसिप देखती हूँ क्या है ना, खुराफाती दिमाग। गॉसिप यही है कि आप चेंज हो गए हो और आपने बहुत ज़्यादा, या तो ग्रूम किया है आपने। अब ये ग्रूमिंग ना, सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी, देखो ऐसे तो ग्रूमिंग का मतलब यही है कि बहुत हेयर स्टाइल वगैरह चेंज हो गया, बहुत आपने फिजिकली चेंज कर लिया आपने, बट ये सारी चीज़ों में ग्रूमिंग है। आपने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है, और गॉसिप यही है कि आप इसलिए कर रहे हो सब कुछ ताकि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ पाए, ठीक है। फैमिली अभी कोई एक्शन नहीं ले रही है। हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि एक्शन लेगी, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगा। फैमिली लगभग 2-3 दिन के बाद कोई ना कोई आपको एक्शन लेती हुई दिख सकती है, ठीक है। अब ये कैसा एक्शन होगा, ये नहीं होगा कि आपकी तरफ आ रहे हैं, ये ऐसा होगा जहाँ पर वो कुछ कर नहीं रहे खास, बट वो ऐसा चाह रहे हैं कि हम वो कुछ पोस्ट लगा दें, स्टोरी लगा दें, किसी के थ्रू आप तक कोई मैसेज भेज दें, जिसके बाद आप थोड़े से वो परेशान से हो जाओ और आप कॉल कांटेक्ट कर लो, या फिर आप चेज करने लग जाओ, ये हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन, तो जब भी बात हो, जब भी कम्युनिकेशन हो, तो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन रखना, जितना भी मन में छुपा हुआ है सब निकाल देना। और मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि क्योंकि अभी आप ना बहुत स्पिरिचुअल हो, इस टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन हाई है, तो जो भी आपको बात करनी है ना, यूनिवर्स से बात करो, आप जर्नलिंग करो, आप यूनिवर्स को मैसेज भेजो, आप कहीं ना कहीं डे नाइट अफर्म करो, ठीक है। आप यूनिवर्स से बात करनी तो स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हुए हुए उस टाइम पे, और आप थोड़ा सा आइसोलेशन में भी रहो, थोड़ा अकेले रहो, थोड़ा, मतलब मैं ये नहीं कहती सारा दिन, 5-10 मिनट अकेले बैठा करो अपने साथ, ठीक है। चाहे एक कॉफ़ी, चाहे एक कप चाय अपने हाथ में रखो और आराम से चिल करके बैठ जाओ थोड़ी देर, कोई बात नहीं, मेडिटेशन नहीं कर सकते, दिस इज ऑल्सो अ मेडिटेशन, बैठो आराम से, थोड़ा उस भाग दौड़ से बाहर निकलो और अपने लिए टाइम निकालो, ठीक है। एंड कम्युनिकेट विद यूनिवर्स, मैं बोलूँगी परमात्मा से बात करो, उन्हें कॉफ़ी पे इन्वाइट करो, यार यार मैं ना शाम को कॉफ़ी पी रही हूँ, आप मेरे साथ आओ, बैठो, मैंने आपसे बात करनी है, उनको बता दो सारा कुछ, ठीक है। अब वो उनको कैसे बताओगे, उन्हें बोल के बता सकते हो, उन्हें मिरर में देख कर बता सकते हो, उन्हें लिख कर बता सकते हो, ठीक है। उन्हें प्रार्थनाओं में याद करके बता सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ 12 की 12 राशियां हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।